पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट एरा टेक को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं स्ट्रांगली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं और तभी आपको ये लेक्चर प्रॉपरली समझ आएगा। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और वेरिएबल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखते हैं, जिसने जो हमारे इंटरव्यू एंड प्रैक्टिकल दोनों में यूज किया जाएगा। आज हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं, वेरिएबल नाम के टॉपिक को। वेरिएबल के अंदर हम देखेंगे कि भाई ये क्या काम आता है एंड प्रोग्रामिंग में हमें ये किस तरह यूज किया जाना चाहिए। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए वेरिएबल इज ए नेम दैट स्टोर्स ए वैल्यू इन द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड इट्स वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सो हम इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि वेरिएबल एक नेम है जो मेमोरी में वैल्यू को स्टोर करता है। वैल्यू बदल सकती है लेकिन वेरिएबल का काम सेम रहता है। सो इसका एक एग्जांपल है x इज इक्वल टू 10 एंड नेम इज इक्वल टू पाइथन। 10 हमारे पास यहाँ पे इंटीजर है, पाइथन हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। मैं आपको अभी यहाँ पे ये समझाऊंगा कि जो हमारे जो 10 वैल्यू है वो असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से एक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी गई है। यहाँ पर हमारे पास पाइथन स्ट्रिंग है जो हमारे पास नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी गई है। आगे इसके पॉइंट्स देखते हैं। सो पॉइंट्स के अंदर हमारा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है यूज टू स्टोर डेटा। इसका मतलब है कि वेरिएबल एक ऐसी जगह है जहाँ डेटा को टेम्परेरी रखा जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास वैल्यू कैन चेंज एनी टाइम। इसका मतलब होता है कि हम वैल्यू को कभी भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर हमने पहले लिखा था x इज इक्वल टू 10, बाद में हमने उसको रिप्लेस कर दिया x इज इक्वल टू 20। थर्ड पॉइंट है हमारे पास क्रिएटेड यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। हम इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके यहाँ पे क्रिएट करते हैं। हमने यहाँ पे क्रिएट किया था कि x इज इक्वल टू 10, तो हमने जो बीच में ये जो ऑपरेटर यूज किया था यही है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। जो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स द टाइप। पाइथन ऑटोमेटिकली टाइप को डिटेक्ट कर लेता है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम पे उसका डेटा टाइप भी डिक्लेयर करना हो। सो अब हम आगे पढ़ते हैं रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। हमारा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और अंडरस्कोर। इसका मतलब है कि हम इसको वेरिएबल यानी लेटर से और अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम पे लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया राम, ये हमारा वेरिएबल हो सकता है। अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं अंडरस्कोर राम। सो ये दोनों यहाँ पे वैलिड है। सेकंड पॉइंट हमारा कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। सो इसका मतलब है हमारे पास कि वेरिएबल के नाम में लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स तीनों यहाँ पे अलाउ होते हैं हमारे पास। हमारा थर्ड पॉइंट है कैन नॉट स्टार्ट विथ ए डिजिट। इसका मतलब है जैसे मैंने पहले बताया था कि स्टार्ट में नंबर नहीं होना चाहिए। ये लाइन भी हमें यही सजेस्ट कर रही है। अगर हम यहाँ पे लिखे टू वैल्यू तो ये हमारे पास इनवैलिड है। अगर हम इसको अच्छे तरीके से लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू टू, ये हमारे पास यहाँ पे वैलिड है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास नो स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड। यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होते। स्पेशल कैरेक्टर होते हैं हमारे पास एट द रेट हो गया, हैश हो गया, डॉलर सिंबल हो गया। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास कैश सेंसिटिव। कैश सेंसिटिव का मतलब होता है कि हम डिक्लेयर तो किसी और नाम से कर देते हैं और हम उसको फिर कॉल बाद में दूसरे नाम से करते हैं, तो फिर बाद में वो वैल्यू वहाँ पे कॉल नहीं हो पाती। जैसे कि हमने यहाँ पे कर दिया एज इज इक्वल टू 10। थोड़ा ऊपर करता हूँ इसको, एज इज इक्वल टू 10, और बाद में हम उसको प्रिंट करवाते टाइम पे कर रहे हैं ये वाला एज। यहाँ पे हो गया कैपिटल और यहाँ पे हो गया स्मॉल, तो यहाँ पे ये वैल्यू डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे कोड में एरर आएगा। इसको बोलते हैं कैश सेंसिटिव। हमने जो भी वेरिएबल के रूल पढ़े हैं उनके बेस पे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। वैलिड के अंदर तो लिखा हुआ है नेम, हम यहाँ से कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, इसको अंडर स्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं और हम नंबर पीछे यूज कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया वैलिड। इनवैलिड के अंदर होता है हम नंबर को स्टार्टिंग में यूज करके स्टार्ट नहीं कर सकते। यूजर और नेम के बीच में अंडर स्कोर आता है, यहाँ पे अंडर स्कोर नहीं है, बीच में कुछ हाइफन सा लगा हुआ है। और यहाँ पे है एट द रेट डेटा। एट द रेट का मतलब क्या हो गया, हमने बताया था कि हम यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज नहीं कर सकते। चेक डेटा टाइप।
x इज इक्वल टू 10 प्रिंट टाइप ऑफ x। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे x का डेटा टाइप प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास आउटपुट में आएगा इंट, क्योंकि हमारे पास जो हमने x के अंदर जो वैल्यू स्टोर कर रखी है उसका डेटा टाइप क्या है, इंट। इंट हमारे पास है यहाँ पे 10। सो यहाँ पे प्रिंट होके आएगा इंटीजर। मल्टीपल असाइनमेंट, हम यहाँ पे जैसे कि असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, ये असाइनमेंट हमारा ऑपरेटर है, ये हमारा वेरिएबल हो गया, ये हमारी वैल्यू हो गई। 10 वैल्यू हमारे ए वेरिएबल के अंदर स्टोर है। वैसे ही हम यहाँ पे मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं एक साथ ही। तो यहाँ पे असाइनमेंट कैसा हो गया, ए में क्या स्टोर है 5, बी में क्या स्टोर है 10, सी में क्या स्टोर है 15। सो यहाँ पे ये अलग अलग हो जाएंगे। ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10, सी इज इक्वल टू 15। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू होते हैं ये बाद में चेंज नहीं होते। हमारे पास यहाँ पे फिक्स वैल्यू ही है, पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14। तो ये वैलिड है और ये फिक्स रहेगी, इसका मान कभी भी चेंज नहीं होता। एडवांस, एडवांस में हम यहाँ पे कुछ हमारे पास टॉपिक है हम उनको कवर कर रहे हैं। ये कुछ एडवांस है, आप सीख भी सकते हो इन्हें। एडवांस में हमारे पास है टाइप कास्टिंग, यानी टाइप को हम चेंज कर सकते हैं। टाइप कास्टिंग को टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। ए इज इक्वल टू इंटीजर 5। आप लोग यहाँ पे देखोगे कि 5 जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये स्ट्रिंग है, बाहर लिखा हुआ है इंटीजर। इसका मतलब है कि अंदर जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रिंग को हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। बी इज इक्वल टू स्ट्रिंग, अंदर है 10, तो 10 हमारे पास क्या है इंटीजर, बाहर लिखा हुआ है स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हो गया, इंटीजर को स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल प्रोग्राम। मैथ के अंदर लिखा हुआ है 85, साइंस के अंदर लिखा हुआ है 90। टोटल इज इक्वल टू मैथ प्लस साइंस। प्रिंट हो रहा है हमारे पास टोटल मार्क्स इज इक्वल टू टोटल मार्क्स, फिर बाद में लिखा हुआ है टोटल। सो 85 जो है वो मैथ के अंदर स्टोर किया गया है, 90 जो है साइंस के अंदर स्टोर किया गया है, और टोटल के अंदर दोनों का सम किया हुआ है। तो 85 तो यहाँ पे आ जाएगा, साइंस के अंदर आ जाएगा 90, दोनों का ऐड होके किसमें आ जाएगा टोटल में। और टोटल को हम कहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ पे। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, और टोटल की जगह आ जाएगा हमारा 85 प्लस 90 इज इक्वल टू 175। तो आउटपुट आएगा हमारा टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 175। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।